जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ शान पार्ट्स अफ्रीका के फोल्डराइजेशन के बारे में। जैसे इसमें हमने इसको स्प्लिट किया है: इंक्वायरी ट्रैकर, कांस्टेंट कनेक्ट, फ्लीट डिटेल्स, न्यू कस्टमर फोल्डराइजेशन, पीओ एंड अटेंडिंग रिव्यू मीटिंग्स। तो पहले हम देखेंगे इंक्वायरी ट्रैकर अपडेशन। इंक्वायरी ट्रैकर अपडेशन दो तरीके से होता है। या तो कंट्री वाइज होता है, क्योंकि हमने शान पार्ट्स अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका की 6 कंट्रीज हमने इंक्लूड की है। तो आइदर वो कंट्री वाइज बनेगा इंक्वायरी ट्रैकर, और अगर आपका कस्टमर ज्यादा ही वीआईपी है, कंटिन्यूस ऑर्डर दे रहा है, तो आपका ये कंपनी वाइज इंक्वायरी ट्रैकर भी बनेगा। इंक्वायरी ट्रैकर का फायदा ये है कि आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर में या पर्टिकुलर कंट्री से कितनी इंक्वायरीज आती है, उसका क्या स्टेजेस है, क्या कोड का वैल्यू है, वेदर स्टेज ओपन है, क्लोज है, वॉन है, लॉस्ट है, फॉलो अप करना है। अगर उस इंक्वायरी का पीओ आ गया है तो पीओ नंबर क्या है, कितने लाइन आइटम का पीओ मिला है, कितना अमाउंट है, ये सारी चीजें हम इंक्वायरी ट्रैकर से पता कर सकते हैं। दूसरा है कांस्टेंट कनेक्ट अपडेशन। कांस्टेंट कनेक्ट अपडेशन ये है, इसमें भी आप कंट्री वाइज और कंपनी वाइज बना सकते हैं। जैसे कंपनी वाइज हम बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर कंपनी, एग्जांपल एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड में कितने लोग से आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्या डेजिग्नेशन है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आप उनसे फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, कौन उससे कनेक्ट कर सकता है, कौन नहीं कनेक्ट कर सकता है। इफ द कस्टमर contact is on director level, then director should connect with them, not CRE or salesperson can connect. तो ये सारी चीजें कांस्टेंट कनेक्ट अपडेशन में होती है। उसको आपने ये मंथ में कितनी बार कनेक्ट किया वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये बंदा कॉन्स्टेंटली कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तीसरा, फ्लीट डिटेल्स अपडेशन। क्योंकि हम स्पेयर पार्ट बिजनेस में हैं, फ्लीट डिटेल्स अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कस्टमर की कुंडली जैसा होता है कि वो कस्टमर के पास कितनी मशीन्स है, कौन से मॉडल की है, और उस मशीन की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसमें मशीन मॉडल नंबर, मशीन का ब्रांड नेम होता है, जैसे कैट हो गया, कोबेल्को, कोमात्सु, हिताची, वोल्वो, ये उनके मॉडल ब्रांड नेम हो गए। मॉडल नंबर, जैसे आईफोन में जैसे मॉडल होता है आईफोन 16, 17, वैसे इसी में भी मॉडल नंबर्स होते हैं, वो मॉडल नंबर्स हो जाएंगे। कितनी क्वांटिटी उसकी मशीन है, क्योंकि उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कस्टमर का क्या पोटेंशियल है, कितना बिजनेस हम उससे कर सकते हैं और वो कितना बिजनेस हमें दे सकता है। तो वो फ्लीट डिटेल्स जब आप अपडेट करते हैं कस्टमर वाइज, तो आपको नॉलेज हो जाता है कि हाउ बिग कस्टमर इज एंड हाउ स्मॉल कस्टमर इज। न्यू कस्टमर फोल्डराइजेशन। जब भी कोई कस्टमर आता है, न्यू कस्टमर हमारे ऑर्बिट में आता है, तो हम उसका फोल्डराइजेशन करते हैं। जैसे कांस्टेंट कनेक्ट, फ्लीट डिटेल्स, विजिट्स करता है, या बहुत सारी चीजें हैं, हम उसका फोल्डराइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फोल्डर का मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। शान पार्ट्स अफ्रीका से ही है वो। कस्टमर्स में हम गए, 8 नंबर फोल्डर में आप देखेंगे तो ये सारे फोल्डराइजेशन फोल्डर्स होते हैं। वल्कन इंटरनेशनल का कॉन्टैक्ट मास्टर, उसका कोई ब्रोचर्स है तो विजिट्स एंड मीटिंग, इंक्वायरीज, ड्राइंग्स, इंपॉर्टेंट मेल से इंक्वायरी ट्रैकर, डेटा एनालिसिस है। एडिशनली और भी फोल्डर्स बनते हैं, जैसे मार्केटिंग का फोल्डर हो गया, पर्टिकुलर मॉडल नंबर का कुछ क्वेरी है, इंस्टॉलेशन क्वेरी है, टेक्निकल क्वेरी है, तो 12 फोल्डर तो सेम ही रहेंगे सभी में। बाकी जो एडिशनल फोल्डर का कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है, आप अपने हिसाब से वो फोल्डर बना सकते हैं। तो उस फोल्डर का ये फायदा है कि अगर पीओ आता है तो पीओ का एक फोल्डर बना है, उसी में वो सेव होता है, ना कि बल्क पीओ के फोल्डर में है, तब क्योंकि उसे ढूंढने में मुश्किलात हो सकती है। जैसे परचेज ऑर्डर एंड पेमेंट ट्रैकर अपडेशन, ये भी एक ट्रैकर बना है कि जो जो पीओ आते हैं उसमें उस पीओ की एंट्री होती है, जैसे पीओ नंबर, पीओ लाइन आइटम, अमाउंट,
ये सारी एंट्री होती है। पेमेंट ट्रैकर अपडेशन मतलब इस पीओ के अगेंस्ट पेमेंट आया है कि नहीं, ड्यू है कि नहीं। तो ये हमारे जो यहाँ के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनको फॉलोअप के लिए इजी हो जाता है कि इस कस्टमर से इस पीओ का इतना पेमेंट लेना है और इतना पेमेंट आ चुका है। तो उनको क्लैरिटी रहती है ये पेमेंट ट्रैकर देखने से। फिर नेक्स्ट इज अटेंड रिव्यू मीटिंग्स। इसमें हमने एक काम कर दिया, क्योंकि क्योंकि हम यहाँ से मुंबई से ऑपरेट कर रहे, वो टांजानिया में, मोजाम्बिक में या कॉन्गो में हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे अगर हमें रिव्यू लेना है कि भाई बताओ इस वीक में क्या क्या हुआ, कितने कस्टमर कनेक्ट किए, कितने को आपने कोट किया, कितने ऑर्डर आए, ये सारी चीजें हम रिव्यू मीटिंग में पूछते हैं। इस रिव्यू मीटिंग में मैनेजमेंट के सारे लोग होते हैं, हेड ऑफिस के डायरेक्टर्स होते हैं, अफ्रीका के डायरेक्टर्स होते हैं, वहाँ के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यहाँ के मैनेजमेंट के लोग होते हैं। ये एवरी वीक रिव्यू होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता चले कि हमारा जो दिशा है वो सही दिशा में हम जा रहे हैं या नहीं। उसके लिए ये रिव्यू मीटिंग बहुत जरूरी होता है। मार्केटिंग मार्केटिंग जैसे अगर हमें उन कोई हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर वो फील्ड पे जाता है तो उसके पास आर्म एम्यूनेशन होने चाहिए वॉर फील्ड में लड़ने के लिए। वैसे ही हमारी हमारी इंडस्ट्री में आर्म्स एंड एम्यूनेशन हम बोल सकते हैं मार्केटिंग प्रोडक्ट है, जो है कैटलॉग हो सकते हैं, वैल्यूज भी वैल्यू बुक हो सकती है, कोई भी मर्चेंडाइज हो सकता है, की चेन्स हो सकती है, जिससे वो कस्टमर को एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है हमें एंटरटेन करने के लिए, और उससे हमें बिजनेस भी आता है। तो ये मार्केटिंग भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स है शान पार्ट्स अफ्रीका के बिजनेस को लाने के लिए। थैंक यू।